शांत अवस्था ही ध्यान की अवस्था में कारगर होती है। जब मन शांत होता है ना, तो तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ मन को लगाकर उसकी उपलब्धि कर पाते हैं। लेकिन जब मन खिन्न होता है, बेचैन होता है, चंचल होता है, तो ये जो मन की चंचलता है, जहां हम लगना चाहते हैं वहां से हटा देती है। तो ये मन की चंचलता कहां से आती है? जिस दिन आपका प्राणी और पदार्थों के अंदर विपरीत परिस्थिति जब आती है, तब जाके मन हमारा चंचल रहता है, खिन्न रहता है। उस दिन ध्यान लगने में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। आप देखिए, वैसे भी आप देख लो, जिस दिन आप समाज से या संसार से परेशान रहेंगे ना, उस दिन निद्रा भी नहीं आती जल्दी। वही विचार, वही सोच, वही चिंतन चल रहा होता है बेवजह। ये जो बेवजह चल रहा होता है ना, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, ये शांत होगा ही नहीं, और शांत होगा ही नहीं तो आप इससे फुर्सत पाएंगे नहीं। फुर्सत पाएंगे नहीं, आपकी समाधि लगेगी नहीं। तो ध्यान के लिए इसका शांत होना अनिवार्य है, तभी आप अंदर जा पाएंगे। छोटी सी बात लो ना, जब आप कंधे पे एक बंदर बिठा रखे होगे चंचल, वो आपको सोने देगा? आप बताइए। वो तो आपको आपके ऊपर उछल कूद करके आपको बेचैन किए रहेगा, आपको ठहरने नहीं देगा। इसी तरह से मन की वृत्तियां वो चंचल बंदर है, ठहरने नहीं देती। इस बंदर को उठा के एक साइड में बांधना ही पड़ेगा। जब वृत्तियां शांत होती है, मन की चंचलता खत्म होती है, तब क्या शानदार समाधि लगती है, फिर क्या ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ये सबके सामने परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल आती रहती हैं। कभी ध्यान लगता भी है, कभी नहीं भी लगता है। कभी ऐसा लगेगा कि आप बैठेंगे, अनायास ही आप ध्यान में डूब जाएंगे, आनंद में डूब जाएंगे। कभी प्रयत्न करते हुए भी सारी रात आप प्रयत्न करेंगे, तब भी सुबह उठेंगे तो ऐसा आप बेचैन से महसूस करेंगे अपने आप को कि आज बात नहीं बनी। कोई नहीं पता है। हरिओम। धीरे मिल जाएगा सजन, धीरे धीरे। करते रहो भाई, करते रहो। आपके करने में देर है, मिलने में देर नहीं। प्रभु करो। हरिओम। आधी की पुनिआद साधो संगत साध की, कोटि कटे अपराध। जितनी देर भी आपकी ये समाधि ध्यान लग जाता है ना, ध्यान रखो, समाधि लगना सहज बात नहीं। दुनिया में सब हर जगह सफलता मिल सकती है, यहाँ की सफलता बहुत ही भाग्य से, बहुत ही पुण्य से, जब हमारा भाग्य उदय होता है, पाप कटने लग जाते हैं और हमारा
पूर्ण जब अपने फल देने में पराकाष्ठा पर होता है तभी समाधि लगती है। अगर आपकी 1 मिनट भी लग जाती है ना तो आप दुनिया के पहले भाग्यवान प्राणी हैं। अपने आप को यहां से समझना चाहिए। विचार कीजिए जरा, ये मन की वृत्तियां दुनिया वालों का कितनी देर के लिए शांत होती है? यानी दुनिया के किसी भी प्राणी की तरफ आप ध्यान दो, जीवन में, पूरे जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं आता, क्षण की बात कर रहा हूं, जो समाज, प्राणी, पदार्थ, शरीर, संसार की चिंतन में न लगता रहा हो। कोई ऐसा क्षण बता दो किसी का। ऐसा नहीं होता, हटता ही नहीं। दुनिया के आप करोड़ों की तरफ ध्यान देंगे ना, कोई ऐसा बिरला ही कोई धरती पे पाएगा जिसका इस संसार से, प्राकृतिक पदार्थों से चिंतन कुछ देर के लिए हट जा हो। और वो आप है, वो आप है। और वो समाधि में चिंतन हटता है। आप तो धरती के बहुत बड़े भाग्यवान प्राणी हैं। आप समझो इस बात को, क्योंकि कभी कभी हम इस रहस्य को न समझते हुए इसका महत्व नहीं देते। बहुत भाग्यवान प्राणी इस धरती पे जो होते हैं ना, इस चिंतन से परे हो पाते हैं। अन्यथा चिंतन में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए कभी हताश मत होइए। जब भी अगर आप इस चिंतन से मुक्त होकर समाधि में जाते हैं ना, उस समय आपको ये समझना चाहिए कि इतनी देर तक हम संसार से छूटे हुए, ईश्वर ने अपने गोद में हमें बिठा रखा था। ईश्वर की गोद मिल जाना, ईश्वर हमें इस लायक चुन ले और चुनकर अपनी गोद में बिठा ले। कितने पूर्ण आत्मा हैं आप लोग। इसको अदरवाइज में मत टालिए आप लोग, छोटी बात नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोस और प्राणियों पर जरा ध्यान दो। आप तो करोड़ों में भाग्यवान हैं। ये आप इतनी ऊंची, आपने सुना होगा एक कहानी ध्रुव की, शायद याद होगा, किताबों में पढ़ाया जाता था। जी गुरुजी। उसकी कहानी सुने हो ना? ध्रुव राजा का क्या, उसके बाप का क्या नाम था मुझे याद नहीं है। उत्तानपाद था गुरुजी। हाँ, उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी। एक की रानी का नाम था सुरुचि, दूसरी का नाम था सुनीति। कहानी कुछ ऐसी है, मुझे पूरा याद नहीं है, फिर भी इतना बता रहा हूं कि यही ध्रुव जब खेलता हुआ उत्तानपाद के
साम्राज्य में गया तो उनका भी जो लड़का था वो खेल रहा था। देखिए, मुझे पूरा नहीं, शॉर्टकट में मैं मारूंगा। तो एक दिन इस ध्रुव को देखकर, अपने बालक के साथ खेलते हुए देखकर ध्रुव को अपने गोद में बिठा लिए। उस समय जो उनकी पत्नी थी, आकर ध्रुव का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, उठा के एक साइड में कर दिया। उस समय इनको झटका लगा। छोटा बालक था 5 साल का। अपनी माँ से जाके बताया तो माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, इस राजा की गोद से भी बड़ा एक राजा है जिसकी गोद में तू बैठने का प्रयत्न कर। तो छोटा बालक, उसको कोई समझ नहीं। रात में माँ को सोती हुई छोड़कर जंगल चला गया। वहां ध्यान समाधि लगाने लगा। कहते हैं, देखो ये कहानी बनाई गई एक तरह से, कि जब भगवान, यानी पहले शायद पूरी कहानी याद नहीं है, जब प्रकट भी हुए उस ध्रुव की तपस्या को देखकर, तो ध्रुव ने दुत्कार दिया कि तुम कौन हो, मुझे तो बस भगवान की गोद में बैठना है। कहने का तात्पर्य यहाँ सिर्फ इतना ही है, हम ज्यादा कहानी पे ना जाएं, कि ऐसी गोद है जो संसार के किसी राजा शहंशाह, किसी से भी उत्तम गोद उस परमात्मा की है, ईश्वर की है। ध्रुव को यही प्रण था कि मुझे ईश्वर की गोद में बैठना है, जो राजा से भी उत्तम है, क्योंकि वहां उसको दुत्कार दिया गया था, उसको जिद थी, उसको ललक थी। पूनम जी, आप ऐसे की गोद में बैठ रहे हैं। सरोज जी, डॉक्टर दिवाकर जी, डॉक्टर साहब, सबको, आर्या जी, सबको याद कर लो। अगर आप 1 मिनट के लिए भी वहां ब्रह्मानंद में जाके डुबकी लगाते हैं तो उस ईश्वर की गोद में बैठते हैं, क्योंकि आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। उसी का सारा विस्तार पूरा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड का स्वामी है, ध्यान जब लगाते हो उसकी गोद में जाकर आप ठहरते हो, जिसके लिए ऋषि मुनि संत महात्मा सारी सृष्टि के अब तक जितने भी आए हैं तरस गए हैं। सब उसके लिए तरसते रहे हैं। इतने महाराजा, राजा महाराजा अपने राज्य को छोड़कर, चक्रवर्ती राजा अपने राज्य को त्याग कर जंगल में जाकर इसके गोद में बैठने के लिए उन्होंने तपस्या किया। आप राजाओं की कहानी सुन लो, कितने राजा थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत ज्ञानी, दशरथ, और भी कितने राजा हैं। सबों ने
इस परमात्मा के गोद में बैठने के लिए प्रयत्न खूब किए, और आप भी तो कर रहे हैं। अब उनको मिला हो या ना मिला हो उस ईश्वर की गोद, हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं आपको मिला है। ओमती जी, सुषमा जी, किरण जी, रसीला बहन जी, इंदू जी, सबके लिए मैं कह रहा हूं, आपको इस ईश्वर की गोद मिल गई है। अब बेशक आप कितनी देर तक बैठते हैं उस परमात्मा की गोद में जाकर, ये आप जानते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया की हो ही नहीं सकती जो आप लोग उपलब्ध कर चुके हैं। आध्यात्मिक प्राणियों को देखो, जहां आप जाकर ठहर रहे हैं वहां की दुनिया चर्चा कर रही है, वहां के वार्तालाप करने में, वहां की किताबें पढ़ने में सारी दुनिया मस्त है, वहां के विषय में पूछने के लिए सारी दुनिया भटक रही है, और आप जाकर वहां विराजमान हो रहे हैं। वाह, कितने भाग्यवान हैं। प्रभु के दरबार में आप लोगों की हाजिरी लग चुकी है, और हाजिरी लगाते हो रोज समाधि के द्वारा। और चाहिए क्या भाई, बस यही करते रहो। कहा गया ना, सारा जीवन बीते तेरा नाम जपते जपते। इसलिए अपना सारा जीवन आप इसी समाधि में जाते जाते बिता दो। सिर्फ एक ही इच्छा रखो जीवन में, अब सारी इच्छा त्याग दो। सिर्फ एक इच्छा, आवश्यकता की सारी पूर्ति करो, तमन्ना एक रहे, इच्छा एक रहे कि इस शरीर से जब भी प्राण निकले, इस शरीर को, मन को, अपने आप को उस परमात्मा की गोद में हम बैठे पाए। जब अंतिम समय आए, यानी समाधि में ही हमारा प्राण छूटे, बस यही अपनी एक इच्छा बना के रखो। बाकी सारी इच्छा यहां की है। हरि नारायण, ज्यादा क्या विस्तार करूं, यहाँ का वर्णन किया नहीं जा सकता। आचार्य जी प्रणाम। मेरी तो ऐसी सोचो, कुछ मत करो, करना ही नहीं, यहाँ तो करना ही नहीं। देखिए, एक छोटा बालक जब अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है ना, कुछ करना शेष रहता है, कुछ पाना शेष रहता है, कोई चिंताएं रहती है उसकी। इसलिए बस प्रभु के गोद में बैठ जाओ, सारी। आचार्य जी कुछ नहीं जानती क्या समाधि होती है, मेरे को तो उसकी याद ही रहती है बस, कुछ नहीं। और कुछ गुरु जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है ना बुरा? मन करता है, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर मन उदास होता है कि आज तो कुछ हो नहीं पाया। तो दुनिया में ऐसा कभी आप पाए थे? नहीं, इसका नहीं मिला। दुनिया से जी, दुनिया में चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। ये गुरुजी आपके कैसे ही संभव हो पा रहा है? ये आपसे, हमारे से नहीं। देखिए, हम तो अब यूं कह लो, हम उस परमात्मा के दूत कह लो, उसके दलाल कह लो। हम तो अपने आप को दलाल कहते हैं, और हमें बड़ा मजा आता है। चापलूस कह लो भाई।
अब आपका भी और ईश्वर का चापलूस बने हुए बीच में, चापलूसी कर करके आप लोगों को फुसला फुसला के उसकी तरफ लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अब बताओ, है कुछ हमारे अंदर? चापलूसी तो कर रहे हैं ना। जी गुरुजी, ये बहुत बड़ी यहाँ तक सेवा है। पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। है जी। बहुत मुश्किल काम है यहाँ तक पहुंचाना गुरुजी, इतनी चापलूसी करके। सरोज जी, मैं तो नारद वाला काम कर रहा हूँ। नारद नाम सुनते गाली है। गुरुजी आप कुछ भी कहो, हम थोड़ी कहेंगे। संत संत बड़े परम हितकारी, आप परम हितकारी संत है। सच्चाई गुरुजी। हाँ जी, चलो अब आप देखिए, अगर आप लोगों को कुछ लाभ हुआ है तभी तो आप लोगों को लगा कि हाँ भी अंदर है कुछ। अब ये जो आपको अनुभव हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, अगर ना होता वहां हम लाख बताते आपको, जब होता ही ना तो मिलता कहां से आपको? आप बताइए ना। संभव ही नहीं था। है तभी तो आप वहां डूब रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां गोते लगा रहे हो, मस्ती ले रहे हो। अगर हम कह दें कि भाई उसकी थोड़ी सी कीमत दे दो, दोगे? है कोई कीमत उसकी? नहीं गुरुजी। पूरी दुनिया लुटा दोगे, आपको सब कुछ दे दोगे, तब भी उसके बराबर कुछ कर हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब। नहीं हो सकता गुरुजी। लेकिन मस्ती तो बहुत है भाई, है ना? मस्ती तो बहुत है भाई, आनंद बहुत है, जो दुनिया में सोचा नहीं सकता। ऐसा ऐसा भी हो सकता है ना? क्या चीज है? तो कैसे भाग्यवान आप लोग हैं, करते रहो। कितने तो हमारा आज भी मजाक उड़ाते भाई, हमारा ये दुनिया को बरगला रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कुछ नहीं है, कोई आनंद नहीं है, सिर्फ झूठ बोल रहा है, गालियां देते हैं। कुछ कुछ क्या काफी जब तो देखिए आपके अंदर जी है। जी गुरुजी, वो आनंद तक पहुँचे ही नहीं तो गालियाँ देंगे ही, उनके पास कोई काम ही नहीं। जब उनको अता पता कुछ है नहीं, वहाँ आनंद तक पहुँचे नहीं तो गाली देंगे, और ऑप्शन क्या रहता उनके पास? अब देखिए, इस आनंद को कहां से खरीदे हो? कैसे पाए हो? कहाँ मिला है ये? हमने सिर्फ आपको इतना ही बताया है, एड्रेस बताया है, खाता पता बताया कि वहां पे है भाई, वहां पे है। मैं तो गया था, मुझे मिला है, हमारे अंदर है। अगर हमें ना मिला होता तो हम आपको बताते ही ना। और आप जा रहे हो, आप भी वही जो हमें मिला है वही आपको भी मिल जा रहा है। हमें 35 साल हो गया, 33 इयर्स इसी में डूबते। तो आप लोग भी डूब रहे हो तो क्या बुराई है भाई? ये तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है ना। तो प्रतिबोध हो ही रहा है अंदर से, यहाँ भी सत्य है। जिसको मिल जाएगा, मौज ही मौज भाई।
ये छुपा हुआ भंडार है आपके अंदर, और ऐसा भंडार जितना आप इसका उपभोग करेंगे उतना और बढ़ता जाएगा। है कोई दुनिया में ऐसी चीज कि आप उसको खाते जाओ वो चुके ना और बढ़े? है कोई चीज? आप बताइए, दुनिया की कोई ऐसी चीज बता दो धरती पर कि उसका उपयोग करते जाओ और बढ़ता जाए। बोलो। नहीं है गुरुजी। लेकिन ये तो है, जितना इसका भोग उपयोग करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना? ये पता कहाँ का एग्जाम्पल फिट होता है? जब कौन सा था, चलो याद नहीं आ रहा, चलो कहने का तात्पर्य है जितना इसमें मजा लोगे उतना मजा और है। बाकी जहां भी मजा लोगे, जितना मजा लोगे उतना उसके आगे दुख ही दुख मिलेगा आपको। मजा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मजा लेने लग जाओगे फिर दुख होने लग जाएगा। लेकिन अंदर का मजा लेते 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 थक जाओगे, जितना लेते जाओगे बढ़ता चला जाएगा, और जितना बढ़ता चला जाएगा उतना और आपकी लेने की रुचि पैदा हो जाएगी। जितना लेते जाओगे उतना और डूबने का मन करेगा, डूबने की इच्छा होगी, डूबते जाओगे, यहां से कभी ऊब सकते ही नहीं, ऐसा मजा है। ध्यान दो, ना आत्मा की उसमें न्यूनता होती है, ना आनंद की न्यूनता होती है, और ना उस मजा लेने की रुचि में न्यूनता होती है। बोलो सच है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। उस आनंद को लेने की उदासीनता नहीं होती, बढ़ता और लेने की रुचि पैदा होती है, और करता रहता है। और जैसे जैसे और करता रहता है उधर से और बढ़ता रहता है। और उधर से और बढ़ाने वाला है, इधर से और लेने वाला है। ना बढ़ाने वाला कभी समाप्त हो सकता है और ना लेने वाला कभी समाप्त हो सकता है, और ना इसकी रुचि कभी समाप्त हो सकती है। इसको पता क्या कहते हैं? नेति नेति नेति। वेद इस स्थान के लिए कहता है, अरे जितना मौज ले रहे हो इतना ही नहीं भाई, और लो 3 बार कहा, और लो, इतना ही नहीं है, और डूबो। अनुभव तो आप लोगों को हो ही रहा होगा ना ये सब। हाँ जी दिवाकर जी, वहां और शिक्षा होती कि नहीं? जी गुरुजी, भरपूर उसी मस्ती में थे गुरुजी, तो स्क्रीन खोल के बता रहे हैं। ये वो बढ़ता ही रहता है गुरुजी, उसमें आनंद बढ़ता रहता है, और मस्ती की लहरें आती जाती रहती हैं गुरुजी, और बढ़ती रहती हैं। देखिए, अभी आप लोगों की शुरुआत है, 1 1.5 साल तक आप इसमें रहोगे ना, तब देखना आगे क्या होगा। जिस समय ये जो वृत्तियां अभी आप लोगों को वापस ला रही है, ध्यान देना, अधिक समय तक क्यों नहीं ले पा रहे हो? ये वृत्तियां अभी आपको वापस ला दे रही है, वहां से हटाकर। वृत्तियां क्या है? आपके संस्कार
और वही आपको समाधि से वापस लाती है और वही आपको निद्रा से जगाती है। ये संस्कार जब आप समाधिस्थ होते होते थोड़ा सा और चलेंगे ना, ये जो वृत्तियां इतनी सूक्ष्म हो जाएंगी ना, कितनी तो भस्म हो जाएंगी, जो आपको जन्म देने का कारण है वो खत्म हो जाएंगी। और कितनी वृत्तियां तो ऐसी हैं जो खत्म हो जाएंगी, जो आपको देखने के लिए बाध्य कर देती हैं, वो सब जल जाएंगी। इतनी वृत्तियां और होंगी जो आपको भोग कराने के लिए बाध्य कर देती, मजबूर कर देती हैं, ये भी जल जाएंगी। जब ये सारी वृत्तियां जल जाएंगी तो सोचो उस दिन आपका क्या होगा। जी गुरुजी, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है गुरुजी, वृत्तियाँ एकदम जल ही रही हैं। ये गुरुजी जी कोई इच्छा नहीं रह गई उस तरीके से। उस दिन गुरुजी ऐसे होगा कि कोई और अच्छा ही नहीं लगेगा। और क्या चाहिए आपको? फिर आप देखते हुए भी देखेंगे नहीं, बोलते हुए बोलेंगे नहीं, सुनते हुए सुनेंगे नहीं, आप मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे पागलों की तरह। ध्यान देना, संसार से पागल हो जाएंगे, यानी संसार से आप उदासीन रहकर मस्त रहेंगे। और आपके अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे क्या हो गया भाई, आजकल आप न तो किसी से बोलते हो, न किसी से बात करते हो, न किसी के साथ बैठते हो, क्या हो गया? आर्या जी म्यूट कर लो, आर्या जी म्यूट कर लो। तो आप आर्या जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये आपकी दशा होने वाली है, आप सोचो ना। जी गुरुजी, मेरी तो हो गई है, होने वाली नहीं, हो गई गुरुजी। और भी पागल हो जाओगे भाई। देखिए, किसी ने कहा ना कि जो घर फूंक के आप ना चले हमारे साथ। भाई एक तरह से तो हम आप लोगों का, अब हम ज्यादा नहीं इस विषय में नहीं कहेंगे, नहीं आपके घर वाले गाली देंगे। नहीं, गाली नहीं दे रहे, खुश हो रहे हैं गुरुजी, बहुत आनंदित रह रहे हैं, सभी को शांति लगती घर में। जी जी, इस तरह से आप लोग चलिए, बड़े भाग्यवान हैं, समझो। इसको छोटी बात मत समझो जो आप लोग मिल रहा है, जो आप लोग कर रहे हैं। दुनिया में देखो, कोई ताली बजा बजा के कुछ करने लग रहा है अध्यात्म के नाम पे, कोई झांझ मजीरा बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई वेदांत शास्त्र पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो मावन का पैर कौन रहा है? कर कौन रहा है? कर सिर्फ आप लोग रहे हो। आप लोग क्यों कर रहे हो? क्यों? अंदर, आपके अंदर जो खान है, भंडार है, उसमें गोता लगा रहे हो, और बाकी इस भंडार के विषय में पता पूछने लग रहे हैं। अभी यही कर रहे हैं ना, अभी तो एड्रेस पूछने लग रहे हैं बेचारे दुनिया। कहा गया है ना, किसी ने कहा, करने करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। ये कबीर दास जी ने कहा था। वो एक महान संत थे,
इनके इस भाव को समझो क्या कह रहे हैं। जो अध्यात्म के पद प्रति कथनी कथनी सिर्फ करता रहता, सिर्फ कथनी, उसको कहते हैं तो हमारा नाती के बराबर है, यानी छोटा सा बच्चा ही तो है। लेकिन आगे क्या कर रहे हैं, करनी करे सो पूत हमारा। जो इस समाधि में जाने के लिए प्रयत्न कर रहा है वो करनी में आ जाता है, वो हमारा पुत्र के समान है। लेकिन आगे क्या कर रहे हैं, रहनी रहे से गुरु हमारा। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। जो इस समाधि के अंदर जाकर डुबकी लगा रहा है ना, उसमें विराजमान हो रहा है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा गुरु है। ध्यान रखना, यहां शिष्य भी नहीं कहा, वो तो हमारा गुरु है। क्योंकि गुरुओं के गुरु के पास जाकर उस परमानंद में डूब रहा है। ऐसा संत जन हमारे गुरु है और ऐसे गुरु के हम साथी हैं। तो आप लोग न कथनी में है न करनी में है, आप लोग तो रहने में आ गए ना, यानी उपलब्ध हो गए हो। हाँ, अब ये बात अलग है कि आप कितनी देर तक वहां ठहरते हो, ये महत्व नहीं रखता। अगर आप 10 मिनट भी 24 घंटे पहुंच जा रहे हो ना, तब भी बड़े मुकद्दर की बात है। आज 10 मिनट बैठ रहे हो तो कल को 20 मिनट बैठोगे, 1 घंटा बैठोगे, 2 घंटा बैठोगे, 4 घंटा बैठोगे, एक समय 24 घंटा बन जाएगा। बस अधिक नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कितनी भी बड़ाई करूं कभी कोई कर ही नहीं सकता, कभी इसका पार पा ही नहीं सकता। अपार स्वामी है, उस अपार स्वामी की चर्चा कौन कर सकता है, जिसका पार पाया नहीं जा सके। क्या कर लो ना, जीवन में उस मौके का तुरंत फायदा उठा लो। जी गुरु जी। अब आप वहां बैठे फायदा उठा लेते ना, जी गुरु जी जी। है ना। और बाकी सब क्या करते हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं उसी में। आप तो फायदा उठा रहे हो मौका मिलते ही। गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी बताया गया, जब भी मौका मिले 2 मिनट के लिए भी अगर मिले तो आंख बंद कर लो, अंदर डुबकी लगाने लग जाओ, क्योंकि ये 2 मिनट पूरे जीवन का सारी संपदा लुटा दोगे। ये 2 मिनट नहीं ले सकते वापस, लेकिन इस 2 मिनट का अगर फायदा उठा लोगे तो 200 जन्म आप जो आपका पिछले संस्कारों के द्वारा होने वाला है वो आप नाश कर दोगे, उसका जन्म, उसको भस्म कर दोगे, आपका जन्म होगा ही नहीं। तो समझदार वही, मौका मिलते ही इसका फायदा उठा लो। मूर्ख वही कि जो समय ये मौका मिले और फिर बातों में गंवा दे, वह तो मूर्ख है ना। जीवन की ये जो पूंजी है, एक सांस भी व्यर्थ ना जाने पाए, ये संत लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। मूर्ख लोग इसको गंवा देते हैं। ये हीरा सांस रूपी हीरा है,
व्यर्थ मत जाने दो, जहां मौका मिले वही फायदा कर लो। हम तो ट्रेन में भी चलते हैं, ट्रेन में पर नल लगा लेते हैं, धुनी कहीं भी जाते हैं, जरा सा मौका देखे नहीं कि अपना हम डूब रहे। बल्कि कोई आता है जिससे मिलने गए हुए हैं, तो वो सोचता सो गए क्या? हाँ जी हाँ, सो गए। हम ये भी नहीं कहते कि ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि जिसको पता ही नहीं ध्यान होता क्या है, समाधि होती क्या है। तो जैसे दिवाकर के घर वाले कह रहे थे ना, बेचारे डर गए थे, वो सारी दुनिया कहने लग जाएगी, इसलिए मत कहो। हाँ जी, सो गए थे। हाँ जी, क्यों दिवाकर जी? जी गुरु जी, गुरु जी मेरी पहले आंखें आपको तो घर वाले जी डर गए थे जी। कि समाधि लगाएंगे। ये समाधि का मतलब ये समझते थे कि मतलब अंतिम विदाई, मिलेंगे नहीं दोबारा। हरि ओम, हरि। चलो 11 बज गया, वार्तालाप बहुत लंबा हो चुका, 11 हो गया। ध्यान कर लो प्रकार से, इस तरह से आपके माइंड को खींचिए, एक तरफ एकाग्र कर देते हैं।